हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वे चंद सेक्रेटरी में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि हम इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मैंने बैच स्टार्ट किए, जिसमें आपको ऐड किया गया है जिन कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए ये एक वीडियो है जिसमें आपको सिलेबस का मैं ओवरव्यू दे दूंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना ली है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया था। वो मैंने पिछले बैचेस में रिकॉर्ड किया था। ये एक और वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिलेबस को, फिर ओवरव्यू आपको दे दूँ कि कौन कौन से सवाल आएंगे और कितने कितने आने वाले हैं टेस्ट में। तो जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन का पेपर दिया है उनको तो पता होगा कि टेस्ट कैसा था और कौन सी क्राइटेरिया थी उस टेस्ट की। तो जो लोग जस्ट इंटरमीडिएट और मैट्रिक का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक मतलब नई चीज़ें यहाँ जिसके हम कहें न्यू थिंग है, वो ज़रूर नोट करें कि टेस्ट कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लें कि इंग्लिश जो पेपर आएगा इंटरमीडिएट और मैट्रिक का दोनों, ठीक है, उसमें 3 सेक्शंस होंगे मेजर। कौन कौन से सेक्शन होंगे? एक इंग्लिश होगा, एक मैथमेटिक्स होगा, एक जनरल नॉलेज होगा। सही है। उसके बाद क्या करना है आपको नोट कि इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है और जनरल नॉलेज में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो अभी टेस्ट हुए हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी के, वो बहुत सारे पेजेस पे सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके पास जो पेपर्स हैं, तो वो आप अगर आपके पास हैं तो वो आप अपने पास रख लें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारे जो भी पेपर्स सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आपकी जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए उनको सॉल्व करने के वक्त, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पेपर कैसे किस टाइप का आ रहा है। तो ग्रेजुएशन का पेपर जो था वो ग्रेजुएशन कैटेगरी का था, उसकी लेवल थोड़ी ज़्यादा थी। इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का इससे कंपेरेटिवली आसान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट पर है और वो मैट्रिक बेस पे है, तो उसकी लेवल थोड़ी कम होगी। जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। इंग्लिश में देखें, ये जो इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है उसके होंगे 10 सवाल, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है? रीडिंग कंप्रीहेंशन कुछ एक पैराग्राफ देते हैं कोई भी इंग्लिश का, कहीं से भी कुछ 10 लाइनों का या 8 लाइन्स का देते हैं पैराग्राफ, ठीक है। उस पैराग्राफ में से ही 10 सवाल देते हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ अगर आपको अच्छे से पढ़ना आ रहा है और उसकी हर अल्फाज की जो है हर लफ्ज़ की माना आ रही है, तो आप वो 10 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक होती हैं, ठीक है। ये आप जल्दी में इसकी तैयारी आप करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसमें जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश अच्छी होती है, रीडिंग करने में अच्छे होते हैं, वो आसानी से वो पैराग्राफ वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपने पैराग्राफ अच्छे से समझ लिया है कंप्लीट, उस बीच में वो कोई इडियम पूछते हैं, कुछ क्या पूछते हैं, जैसे पास्ट अभी पेपर्स आए वो आपसे शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो 10 सवाल तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में देते हैं, पैराग्राफ होता है उसी में 10 सवाल होंगे। उसके बाद वोकेबुलरी का सेक्शन होता है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेल चेक। अब सिनोनिम्स ये डायरेक्ट नहीं देते, सिनोनिम और एंटोनिम ये डायरेक्ट नहीं देते। क्या करते हैं कि एक सेंटेंस देंगे, कोई भी सेंटेंस में कोई भी एक जो है लफ्ज़ या जैसे वर्ड देखें जिसको कहें, कोई भी एक वर्ड को वो करेंगे अंडरलाइन करेंगे या बोल्ड करेंगे, ठीक है। उसका रेफरेंस देके नीचे ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि इनमें से बताओ कि इनसे कौन सी मीनिंग मैच कर रही है इस वर्ड से। तो सिनोनिम डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे कि कोई भी एक डायरेक्ट वर्ड नहीं देंगे कि इसका सिनोनिम बताओ, ये करेंगे एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे उस वर्ड को, फिर कहेंगे कि इसकी मीनिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो जब पेपर आपको भेजूंगा तो उसमें ये सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट पेपर जो ग्रेजुएशन कैटेगरी का है वो आपको आइडिया उसमें हो जाएगा। एंटोनिम्स भी ऐसे ही देते हैं, एक सेंटेंस देंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एंटोनिम की उसकी मीनिंग उस जो सेंटेंस में बन रही है वही आपको बतानी पड़ेगी। स्पेल चेक के क्वेश्चंस में आपको शेयर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि जो भी आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं वो आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि इंग्लिश वोकेबलरी तो ज़्यादा है, तो हम यही कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो आपसे हम शेयर करते हैं ग्रुप्स में, और आपके लिए भी उसमें आसानी होती है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर कम टाइम में कर सकें, ठीक है। तो इस पे चेक के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 25 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ग्रामर का सेक्शन है जिसमें एरर डिटेक्शन, एरर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। एरर डिटेक्शन के मेरे रूल्स भी बने हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ जो है वो इसकी एक्सरसाइज है वो भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो। इसके अलावा इंग्लिश एरर डिटेक्शन में आपको कंप्लीट इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर सेंटेंस देते हैं तो आपको उसका करेक्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि कौन सा होगा, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर लूँगा। प्रीपोजिशन के 5 सवाल आएंगे, उसकी एक्सरसाइज मेरे पास है वो आपको शेयर की जाएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर
कोई भी एक जुमला देंगे, उसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस किस ऑप्शन में से बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये 40 सवाल इंग्लिश के होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी का 5-15, ग्रामर के 15, तो ये 40 सवाल होंगे इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स में 10 कैलकुलेशन के होंगे, अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक होंगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स में। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इनमें से 10, 15, 20 सवाल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जनरल नॉलेज का सेक्शन लास्ट में। तो जनरल नॉलेज में देखें कौन से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चन होंगे 15 मिलाकर। एवरीडे साइंस ईडीएस मतलब एवरीडे साइंस के क्वेश्चन होंगे 10। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी को दोनों को मिलाकर 5 सवाल आएंगे, और कंप्यूटर के 10 सवाल आएंगे। ये सारा जीके का क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। ये देखें, ये 40 मार्क्स का, और ये 20 मार्क्स का, और ये भी 40 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, जो कि इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का भी होगा। ग्रेजुएशन का भी पेपर इसी सिलेबस के मुताबिक था। अगर आपने ग्रेजुएशन की पेपर दिया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनके साथ जो पेपर शेयर किए जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन पेपर कैटेगरी के हुए हैं, उनमें से आप ज़रूर हेल्प लें। और मैं भी कोशिश करूँगा सारे पेपर्स आपको सॉल्व कराऊँ ग्रुप्स में, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। ठीक है, और जो मैं डेली के बेस पे जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको स्पेल चेक के क्वेश्चंस होंगे, प्रिपरेशन के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी एरर डिटेक्शंस की, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको डेली पे उस पर आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। जितना आप ज़्यादा याद कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे कम टाइम में, उतना आपका फ़ायदा होगा अपना। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल दे, ताकि आपका टेस्ट में फ़ायदा हो। और आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल सर्वेश एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुंच सकें। और अगर पेड ग्रुप्स में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड डेली के बेस पे किया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके। और अगर जो कोई भी मेंबर ग्रुप में हमारे में ऐड होना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो स्क्रीनशॉट भेज के फीस का वो ऐड हो सकता है, फीस पे करने के बाद। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेश एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।